जयराम महतो पिछले दिनों बंगाल में थे। बंगाल में उन्होंने एक नए मुद्दे को लेकर आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है, जंगल महल। उन्होंने कहा कि जिस तरह झारखंड में कोल्हान है, संथाल है, उसी तरह से जंगल महल का इलाका हुआ करता था और वो इलाका सीधे सीधे बांकुड़ा, पुरुलिया, झाड़ग्राम, झालदा जैसे इलाके हुआ करते थे जो वृहद झारखंड का हिस्सा थे। जब वृहद झारखंड की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस वक्त झारखंड आंदोलन में इन जिलों को भी शामिल करने की योजना थी और मांग थी, लेकिन उन जिलों को शामिल नहीं किया गया, उन्हें पश्चिम बंगाल में ही छोड़ दिया गया। उनका कहना था कि जिस तरह से बिहार से टूटकर झारखंड बना तो बंगाल के भी कुछ इलाके थे जो झारखंड में आने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और अब इसे लेकर उन्होंने आंदोलन करने का ऐलान कर दिया। और देखिए, इसके पहले कुछ दिनों पहले आजसू ने भी एक वहां पर एक कहा जा सकता है कि शक्ति प्रदर्शन किया था। हालांकि वो कार्यक्रम कुर्मी समाज की तरफ से आयोजित किया गया था, लेकिन आजसू के नेताओं ने उसमें खूब दमखम दिखाया था। ज्यादा जानकारी के लिए नीरज है हमारे साथ। नीरज, देखिए, ये जो जयराम महतो जिस आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, उस आंदोलन को लेकर आजसू भी कुछ दिनों पहले सक्रियता दिखा चुकी है, लेकिन जयराम ने जिस तरह से आंदोलन का ऐलान किया है, लगता है कि एक लंबी योजना पर काम चल रहा है। बिल्कुल, देखिए, कुर्मी नेताओं की ओर से जो है अब लगता है कि 2026 का फोकस है, यानी कि 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ये एक मानकर चला जा रहा है कि जेएलकेएम और आजसू दोनों का टारगेट जो है अब पश्चिम बंगाल है, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो कि सीमावर्ती क्षेत्र पड़ते हैं, जैसे पुरुलिया की बात कर ले, बांकुड़ा की बात कर ले, या जो कुछ अन्य जिले जहां कुर्मी बहुल एरिया है, वहां पर उनका फोकस ये है कि 2026 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो वहां पे अधिक से अधिक संख्या में जो वोट है वो खींचने का प्रयास करें और वहां से कोई विधायक उनके चुन के सामने आ जाए। तो ये एक बड़ा मुद्दा जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिसमें अगर बात करें तो बहुत सारे जो जिले हैं उनको झारखंड में शामिल कराने का मुद्दा हो, या फिर जो कुर्मी का जो मुद्दा चल रहा है वो भी एक विषय माना जा रहा है, जिसमें आजसू जो है लगातार वहाँ पे सक्रियता अपना बढ़ाए हुए है। जेएलकेएम की भी भूमिका जो है वो देखने को मिल रही है और जो अगर कुछ लोगों की जाने और माने तो उस हिसाब से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये 2026 की तैयारी है, क्योंकि इससे पहले इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को नहीं मिली। लेकिन अब जो क्योंकि चुनाव नज़दीक है, ऐसे में इस तरह के जो चीज़ें हैं वो की जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, जो आपने कहा कि कुर्मी समुदाय की ओर से वहाँ एक रैली का आयोजन किया गया था, उसमें आजसू के कई नेता पहुँचे हुए थे और उसके बाद अब जब एक मेला का आयोजन किया गया था उसमें जयराम महतो को बुलाया गया था और जयराम महतो पहुंचते हैं और कई तरह की बातों को कहते हैं। साथ ही एसटी में शामिल करवाने की बात जो है वो कुर्मी समाज को लेकर वो भी कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन सीधा उनका ये कहना था कि वहाँ के भी लोगों ने बहुत आंदोलन लड़ा, लेकिन उन्हें झारखंड में शामिल नहीं किया गया। वहाँ के लोगों के मन में अभी भी मलाल है कि झारखंड में शामिल नहीं हो पाए। तो ये हो सकता है कि एक राजनीतिक मुद्दा जो है आने वाले चुनाव में बन सकता है, क्योंकि कुर्मी बहुल क्षेत्र है और कुर्मियों की आबादी वहाँ अधिक है और तय वही उन्हीं को करना है कि वहाँ पे विधायक कौन होगा। तो ये एक अच्छा अवसर है दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि दोनों पार्टी कुर्मियों की पार्टी के नाम से ही अब जाने लगा है। तो हो सकता है कि दोनों पार्टियों का फोकस जो है 2026 में वो पश्चिम बंगाल की कुछ सीटें हासिल करने की हो और इसी जुगाड़ में जो है दोनों पार्टियां संभवतः लगती हुई नजर आ रही है और उसका समर्थन भी जो है देखने को मिल रहा है और काफ़ी संख्या में जो भीड़ है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, उनकी बातों को सुन रही है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। उदय, बिल्कुल नीरज, तो यानी अब ये कहा जा सकता है कि बंगाल में जब आने वाले 1 साल के बाद जब चुनाव होंगे आने वाले वर्ष में, तब उस वक्त जयराम महतो और हो सकता है आजसू भी अपने अपने प्रत्याशी, जिन जिलों की हम बात कर रहे हैं वो बांकुड़ा, झाड़ग्राम, पुरुलिया और झालदा, इन इलाकों में ये दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतार सकती हैं। बिल्कुल, देखिए, फोकस वही है, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो क्षेत्र है
ये कुर्मी बहुल क्षेत्र है और वहाँ पे किसी भी अगर बात कर ले टीएमसी, बीजेपी या जो अन्य पार्टियां हैं, उन्हें अगर अपनी सरकार बनाने या फिर कोई विधायक को चुनना हो तो उनमें कुर्मियों का बड़ा रोल रहता है। और देखिए एक बड़ा कारण ये भी रहा, अभी जो रेल टिकट डहर छेका हुआ था उसमें पश्चिम बंगाल के भी बहुत सारे ऐसे जिले थे जहाँ पर ये जो रेल टिकट डहर छेका था वो किया गया था। तो उसमें भी एक बड़ा बात जो है वो निकल कर सामने आया था कि उसमें भूमिका जो है वो देखने को मिली थी और ये बड़ा कारण बना था कि हो सकता है कि अगर दोनों पार्टियों का समर्थन मिलता है तो आने वाले समय में उनको भी समर्थन मिल सकता है। और बीते दिनों ये भी बात सामने आई थी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें हिरासत में लिया गया था, बाद में जेल भेज दिया गया था। उसमें आजसू पार्टी के बहुत सारे नेता ने बाहर निकलवाने का जो प्रयास था वो किया और उसके बाद बहुत सारे जो नेता थे और जो आंदोलन में शामिल लोग थे वो बाहर आ गए। तो ये कहीं ना कहीं उसी मद्देनज़र जो है चीज़ें की जा रही है और उसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है। सपोर्ट जो है वो कुर्मियों का दोनों पार्टी को मिल रहा है। चलिए अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन अब इतना तय है कि ये दोनों पार्टियां, जिस तरह से जयराम महतो ने आंदोलन छिड़ने की बात कही है, इतना तय माना जा रहा है कि जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम वहां प्रत्याशी उतारेगी। और इसके साथ ही उड़ीसा में भी जयराम महतो ने कई दौरे किए हैं, तो हो सकता है उड़ीसा को लेकर भी आगे जेएलकेएम अपने प्रत्याशी उतारने पर विचार करे। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। रांची के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्सरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेंपल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्रीधाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।